हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज सिरसा पहुंची और उन्होंने अनाज मंडी में पहुंचकर किसानों व आड़तियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वे आड़ती, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी हैं। साथियों, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से आई है तब से आपने देखा इनका काम करने का एक खास तरीका क्या है कि पहले फैसला लेंगे, उसके बाद जब बवाल उठेगा, शोर मचेगा, फिर लोगों से बात करने का ढोंग करेंगे, फिर आधे फैसले वापस लेंगे, कुछ फैसलों को फंसा देंगे और आगे चलते जाएंगे। रोज नए नए स्लोगन देंगे। साथियों, पीछे 3 अध्यादेश ये लेकर आए। अब उन्हें कानून बनाने की ओर चल रहे हैं। हमने इनसे पहले ही कहा, जिस दिन ये अध्यादेश लेकर आए, हमने इनसे पहले ही कहा कि ये बहुत गलत कानून है। ये हमारे देश के, हमारे किसान के, हमारे मजदूर के और हमारे आड़तियों के, उनके हक के फैसले नहीं। सरकार को ऐसा काम करना चाहिए, कोई भी फैसला ले तो पहले जो ग्रुप होते हैं, एसोसिएशन होती हैं, उनसे बातचीत करना चाहिए। लेकिन ये सरकार, बातचीत में तो इनका कोई विश्वास है ही नहीं। अभी आपने देखा चारों ओर शोर मचा, किसान मजदूर सड़कों पर आए, आड़ती धरने पर, हड़ताल पर गए और फिर इन्हें लगा कि अब सीजन आने वाला है तो भाई बातचीत करके दिखाओ। तो क्या मतलब था आधी रात को बैठ के आपसे बात करने के बाद में? पहले टाइम से बुलाते, हमारे सरकारी आजी भी जाते, हमारे दूसरे साथी भी जाते, पहले इनको सुझाव देते कि सारी व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सकते साथ। अभी जो ये 3 कानून बनाने जा रहे हैं, इनसे हमारी अर्थव्यवस्था का, खास करके जो हमारे ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई, उसका नष्ट होने का काम होगा। समय बताएगा, आप देख लीजिएगा। कल आपसे बातचीत करके आपकी कुछ मांगों को तो इन्होंने किया है, तो पहली बार भाई किया ही क्यों तुमने जो वापस ले रहे हो? कुछ को अभी कमेटियों में डाला है कि आगे डिस्कशन होगी, तो देखेंगे हम। लेकिन आने वाले वक्त में ये जो 3 कानून हैं साथियों, इनसे हमारा किसान, मजदूर और आड़ती, जिसको ये बिचौलिया कहते हैं, उनके साथ आप देखना क्या हाल होगा। जिस तरह की ये भाषा का प्रयोग करते हैं बिचौलिया कहकर, आप समझ सकते हैं कि आपके बारे में इनके मन में कितना आदर है। भाई जो हमारे कमीशन एजेंट हैं, आड़ती हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं वो। आप एक और तो काला बाजारी को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो 3 कानून बन रहे हैं उनमें से एक ऐसा है जो काला बाजारी को रोकने के लिए बनाया गया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भाई जो हो सकती थी कायदे कानून से, वो पहले भी हो सकती थी। एमएसपी की बात करें, एमएसपी को इन्होंने कोई कानूनी दर्जा नहीं दिया है, गारंटी जरूर दी थी इंदिरा जी ने, लेकिन आपने उसको आगे नहीं बढ़ाया।
मुझे ये बता दीजिए, आप में से बहुत से किसान, कि जब आगे किसी को कोई दिक्कत आएगी तो आप कहाँ पर घूमते फिरेंगे? पहली बात तो कानूनी रूप से आप चैलेंज नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते, अफसरों के चक्कर काटते रहते। लेकिन अगर कभी इस तरह की बात होगी तो किसी ने ये नहीं कहना कि प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था। लोग ये कहेंगे कि कानून दिखाओ कानून, और कानून इन्होंने बनाया नहीं। ट्वीट से कानून नहीं बनते, ट्वीट से लोगों को गुमराह किया जाता है, जो कि आपकी आदत है। खड़े होकर आप कुछ भी कह सकते हैं, बयान तो कोई भी दे और आप देते रहते हो। लेकिन जब आपने कानून बनाने की सोची, तब आपने केवल चंद बड़े घरानों को उनके मुनाफे की सोची है, और बल्कि मैं तो कहूँगी मुनाफाखोरी की सोची। आगे जब इनके ग्रुप बन जाएंगे, कार्टेल बन जाएंगे, तो किस अदालत में आप कौन चैलेंज करेगा? तो साथियों, जो ये बात कांग्रेस पार्टी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों के, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खड़ी रही। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, और आगे भी जब भी इस तरह की बात होंगी, भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, अगर हमारे गरीब किसान को, मजदूर को, आड़तियों को, किसी को भी या किसी वर्ग को भी दबाने की कोशिश करेगी, तो कांग्रेस पार्टी आपकी लड़ाई लड़ेगी। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम हर संघर्ष को तैयार हैं, चाहे वो सड़क पर लड़ना हो, चाहे जेल में जाना हो, चाहे सदन में लड़ाई लड़नी हो। हर तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इन दमनकारी शक्तियों के साथ लड़ाई लड़ी। आने वाले वक्त में भी हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। आज के दिन पूरे देश में अगर कोई आवाज उठा रहा है कि गलत नीतियों के खिलाफ, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी उनको अच्छे क्यों नहीं? इसीलिए तो अच्छे नहीं लगते क्योंकि राहुल गांधी जी क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं, इनकी गलत बातों के, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की। और राहुल गांधी जी हमारे नेता, उनकी प्रेरणा से, उनके नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी ने ये लड़ाई आप लोगों के लिए शुरू की है, और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हरियाणा में लड़ेंगे, पूरे देश में लड़ेंगे। अभी कल ही हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया है माननीय राष्ट्रपति जी के नाम इन काले कानूनों के खिलाफ। और आने वाले वक्त में भी साथियों, हम ये आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे कि आपको कभी हमने अकेला नहीं छोड़ा। और मैं आपको आगाह करना चाहूँगी कि आज के दिन बेशक सरकार ने कुछ मांगी हो, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इनकी असली नीयत क्या है, और वो आप देख लेंगे। साथियों, ये विश्वास करने वाले लोग नहीं, ये हमने एक बार नहीं बार बार देखा है। याद दिला दूँ आपको 15 लाख 20 लाख की बात जो सबकी जेब में आने वाले थे, याद कर लीजिए। तो इसलिए किसी बात का विश्वास करना बड़ा मुश्किल है साथियों। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपके बीच आज आने का मौका मिला। वैसे समय समय पर आपके बीच आती रही हूँ, और आप लोगों ने पहले
जब मैं यहाँ से मेरे पिताजी चौधरी दलबीर सिंह जी और मैं चुनाव लड़ते रहे तो आप लोगों का बहुत भारी समर्थन, बहुत प्यार मुझे मिलता रहा। और ख़ास तौर से जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस मंडी में, आज ही हम याद कर रहे थे कि जो सबसे सख्त वक्त था हमारा, 87 में एक आंधी चल रही थी और 88 में मेरा पहला बाई इलेक्शन हुआ था। उस पहले बाई इलेक्शन में भी सिरसा ने मुझे जिताकर भेजा था। तो आप लोगों का हमारा प्यार, बेशक मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ ना लड़ूँ, लेकिन ये प्यार, हमारा रिश्ता हमेशा बरकरार रहा है और बरकरार रहेगा। जब भी आपके संघर्ष की या लड़ाई की कोई बात आएगी, आपके हित की कोई बात आएगी, आप हमें हमेशा अपने बीच खड़ा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई आपका संघर्ष रंग लाया है। जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने कहा करता भाई बिचौलिए काल गोडे टेक के उन बिचौलियों की सारी बात मुख्यमंत्री ने माननी पड़ी। हमने कोई गलत बात नहीं रखी बहन जी, ना कोई गलत हमने कोई मांग रखी थी, ना गलत कोई बात कभी की और ना भविष्य में करे। उन्होंने देख लिया पूरे हरियाणा के अंदर आज व्यापारी, किसान, मजदूर, कर्मचारी, मुनीम एकजुट है। बड़ी कोशिशें की फूट घेरने की, और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूरा खुला समर्थन का ऐलान किया। जिस दिन झगड़ा हुआ उसी दिन ही बहन जी ने कह दिया भाई कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर व्यापारी, आरती, किसान, मजदूर के साथ है। पहले भी साथ थी, आगे भी साथ है और हर लड़ाई के अंदर कांग्रेस पार्टी साथ रहेगी। इसके लिए मैं बहन जी का धन्यवाद भी करता हूँ। साथियों, मैं बताता हूँ आपको, कोई बात नहीं है। देखो जितनी मांगे थी मैं समझता हूँ लगभग मांगे सारी सरकार ने मांगी। धान पर मार्केट फीस 4 से 1% कर दी। इसी प्रकार 2-3 बातें और भी है। हमने गेहूं पे भी करानी है, कपास पर 2 रुपये 80 पैसे है, कपास पे भी 1 रुपये करवानी है। अगले कपास पे भी करती तो अच्छी बात, कपास पे भी होगी, गेहूं पर रहेगी। अच्छा, वो गेहूं का भी व्यक्ति तो चेक कर लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है भाई पूरे तौर पर मंडी के साथ पूरा प्रदेश का, देश का व्यापारी खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस सरकार ने व्यापारियों के साथ पंगा लिया, जिस सरकार ने किसान मजदूर के साथ पंगा लिया, वो सरकार सत्ता में नहीं रही। ये मोदी साहब को भी पता लग गया और खट्टर साहब को भी पता लग गया। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, जिस प्रकार आपने ये 3 अध्यादेश लाए हैं, उस 3 अध्यादेश में कहीं नहीं लिखा किसान की फसल एमएसपी के अंदर एमएसपी रेट से कम नहीं खरीदी जाएगी। और दूसरा ये भी कहीं नहीं लिखा जो किसान की फसल है मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदी जाएगी, साथ में उसका भुगतान भी मंडी के आड़ती के माध्यम से होगा। मेरी केंद्र सरकार से अपील है और हरियाणा सरकार से अपील है, जो आपने कहा है मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीद होगी, भुगतान मंडी के आड़ती के माध्यम से होगा, मगर इसके अंदर एक अध्यादेश भी हरियाणा सरकार को लाना चाहिए ताकि बार बार जो हरियाणा सरकार वायदा करके मुकर जाती है, मुकरने का बाकी कोई कमी ना रहे, बार बार मुकरे ना। ये अध्यादेश हरियाणा सरकार जरूर लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन जी का भी धन्यवाद करता हूं और मंडी एसोसिएशन का भी, प्रधान जी का भी, हमारे मन सचिव सबका धन्यवाद करता हूं। भाई आपने एक बात जरूर कहूंगा, पूरा हरियाणा की मंडी में घूमे, जितना बढ़िया भाईचारा, जितनी बड़ी एकता
और जितना दिलेर प्रधान हमारा सरसे का भाई, हरियाणा में कड़े नहीं नंबर 1 प्रधान है। जय हिंद, जय भारत। बेशक इनके साथ था, तब भी जितनी नीतियां थी वो सब लोगों के विरोध के अंदर नीतियां थी। और अब तो खुद हमें लगता है कि रोज धरनों पे जाते हैं, आप सबके बीच में हम सब इकट्ठे संघर्ष कर रहे हैं, तो हम लोगों को शर्म आने लग गई इनको कह कह के, पर इन लोगों को शर्म नहीं आई। 6 साल ढीठ पक्के हैं, ये कह सकते हैं। अब आपने देखा होगा, कल मैं रात को सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि जब पत्रकार साथियों ने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि आपका क्या कहना है जो पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ है उस पे, तो मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि इसको कोई लाठीचार्ज थोड़ी कहते हैं, ये तो सेल्फ डिफेंस था कि पुलिस अपने आप को बचा रही थी। पहली बात कि हमारा जितना भी किसान वर्ग है, आड़तिया वर्ग है, ब्रोकर भाई हैं, मुनीम भाई हैं, हमारी मजदूरों की यूनियन है भाइयों की, तो कोई इतना अत्याचारी नहीं है कि वो पुलिस वाले कर्मचारी भी हमारे भाई हैं कि हमें कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा, हम सीधा जाके उन पे कोई लाठियां बरसाने लग जाएंगे उल्टा, या उन पे अटैक करने लग जाएंगे और अब पुलिस अपना सेल्फ डिफेंस करेगी। ये कहाँ की स्टेटमेंट है? और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं कहते थे कि इसके अंदर तो कांग्रेसी कुछ वर्करों की फोटोएं वायरल हो रही है, या फलाने किसी पार्टी की वर्कर की फोटोज वायरल हो रही हैं, ये लोग पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। अब साथियों, जो किसी भी पार्टी का सदस्य है वो कोई ना कोई काम तो करता होगा, या वो किसान होगा, या व्यापारी होगा, या आड़ती होगा, कोई मजदूर होगा, कोई मुनीम होगा, या कोई ना कोई हमारा ब्रोकर भाई होगा, तो अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो खुद ही पहले इनके पार्टी के लोग कुछ कहते हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि लाठीचार्ज नहीं था, वो तो सेल्फ डिफेंस था। और जब पत्रकार साथियों ने कहा कि इसकी जांच कराइए, कब कराएंगे, तो आगे से हंस के कहते हो तो गई जांच जब मैं बोल रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की ये स्टेटमेंट, हमारे आदरणीय हमारे बुजुर्ग, लेकिन लोगों ने किस प्रकार से उन पर पिछली बार भी एक अपना विश्वास रखा, उनका कितना सहयोग किया। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कभी हरियाणा के अंदर नहीं आई थी, और इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी की ये स्टेटमेंट कि जब मैं बैठा हूं मैंने कह दिया है तो सारी हो ही गई इंक्वायरी, तो ये इस तरीके की जो घमंडी स्टेटमेंट, मैं तो ये कहूँगा ये इनको शोभा नहीं देती। और थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जी की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जो आंदोलन करने वाले थे उनके खिलाफ हम पर्चे दर्ज करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे। तो क्या बात, हम अपनी बात भी नहीं रख सकते सरकार के आगे? अगर सरकार सुन नहीं रही तो आंदोलन करना, अपना संघर्ष करना, उसमें आखिर गलत क्या है? इनकी स्टेटमेंट से तो ये लगता है कि इनके आगे कोई कुछ बोले भी ना। कहाँ इनको बिचौलिया बन के सेंटर के आगे दुखड़ा रखना चाहिए कि हमारे लोग परेशान हैं। आप पंचायत में बैठ के कम से कम विचार विमर्श करिए कि किस तरीके के कानून वो लोग, किसान लोग, हमारे आड़तीय भाई, ब्रोकर भाई, मुनीम भाई, मजदूर भाई चाहते हैं। अगर उनकी सहमति है तो उस प्रकार की आप नीतियां अपनाइए। ये मतलब थोड़ी है कि आप एक तरफा अपनी केवल अपनी पार्टी के हाईकमान की बात करें। और मैं तो ये देख के हैरान हूं कि बेशक हमारे हरियाणा के जितने एमपी हैं, हमारे जितने भी स्टेट लेवल के और कहीं के भी लगा लो, मैं सिरसा की बात नहीं करूंगा, फिर कहेंगे जी ये तो हमारे को चुंडी मारता है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपने किसी की स्टेटमेंट देखी? क्या सारे इनकी नीतियों से संतुष्ट हैं? ये कैसे हो सकता है कि विपक्षी अकेला बोल रहे, इनको इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, या इनको दर्द नहीं है कि आज लोग परेशान हैं? एक तरफा ही इनको एकदम से लग गया कि नहीं हमारी नीतियां ठीक है, लोगों को समझने में देरी हो रही है या लोग गलत है। तो सोचने की बात है कि कौन सा व्यक्ति आज हमारा सगा है और कौन पार्टी का सगा है। और कहीं ना कहीं ये लोग समझ रहे हैं कि अभी तो 4 साल पड़े हैं जी, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। और इनको एक और बड़ा भुलेखा है कि थोड़े दिन बाद तो किसान भाई हमारा
खेतों के अंदर व्यस्त हो जाएगा, उसके बाद तो फिर बिल्कुल सारी मुहिम ठंडी पड़ जाएगी। तो ये एक हिसाब का बड़ा खुला चैलेंज है लोगों के संघर्ष के ऊपर। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आज हम सारे वर्ग पीछे हट गए तो ये सरकार हम लोगों का, संघर्ष करने वाले लोगों का, आंदोलनकारी लोगों का एक मजाक बना के रख देगी। और आगे आने वाले ये जो 4 साल अभी हमारे हरियाणा के अंदर और पड़े हैं, फिर इन लोगों ने किसी की बात तक नहीं सुनी। ठीक है, चुनाव बहुत दूर है, उसके बाद जो भी होगा एक बात की बात है, लेकिन 4 साल पड़े हैं, ये 4 साल हम कैसे काटेंगे? हमारे तो सीधा पेट पे ये लोग लात मार रहे हैं। और दूसरी बात कि मैं एक बधाई जरूर एक चीज की देना चाहूंगा, आज बेशक संकट का समय है हम सबके, लेकिन ये एक ऐसा आंदोलन मैंने अपने जीवन में जो देखा है कि इसमें कोई बिरादरीवाद नहीं है। आज एक ही मंच पे हर आदमी, हर बिरादरी का आदमी मौजूद है। आज ये पहला आंदोलन है जिसके अंदर किसान भाई, हमारे व्यापारी भाई, हमारे आड़तीय भाई, मजदूर भाई, ब्रोकर भाई, हमारे मुनीम भाई, आज सारे एक मंच पे इकट्ठे हैं। हर चीज की अगर कोई ना कोई उसके पीछे दुख और पीड़ा होती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से कुछ अच्छाई भी निकल के आती है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हर तरीके से आज हमने इज्जत अपनी बचाने के लिए, अपने हकों के लिए आज हमने पीछे नहीं हटना और हमने अपने आंदोलन को और तेज करना है, अपनी मांगों को और अच्छे और मजबूत तरीके से सरकार के समक्ष इसी प्रकार से अपने आंदोलन को जारी रखना है ताकि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और मजाक लोगों का नहीं बल्कि इनका बनना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि सरकार बेशक एक तरफा हो, लेकिन जब लोग खड़े हो जाते हैं, जब लोगों के अंदर रोष सड़कों पे आने लग जाता है, तो सरकारों को भी घुटने अपने टेकने पड़ते हैं। जनता के आगे जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है और हर प्रकार से आपके साथ गोकुल सेठियता है और हमेशा आपके संघर्ष में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब। हमारे इस संघर्ष में, हमारे इस जो हमारी विपदा का टाइम है, मुश्किल का समय है, हमारे व्यापार को जिस तरीके से केंद्र सरकार चौपट करने जा रही है, उस संघर्ष में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया और ख़ास करके हमारे आरती भी हैं और हमारे साथी भी हैं और 24 घंटे होशियारीलाल शर्मा जी, कुछ भी मंडी की बात होती है तो पार्टी की तरफ से, और हमारे दूसरे जो कांग्रेस नेता भी हैं और हमारे आरती भी हैं भाई सुभाष जोधपुरिया जी, 24 घंटे हमारा साथ देते हैं अपनी पार्टी की तरफ से और वैसे भी आरती की होने के नाते भी। और आज सारी पूरी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ यहाँ आई है हमें हौसला अफजाई के लिए। हम दिल की गहराइयों से पूरे अनाज मंडाल की भाई की तरफ से हम दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं।